चलिए, तो जैसा कि दोस्तों हमने आपको पिछले क्लास में हमने बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंतर्गत इफ़ क्या होता है, इफ़ फार्मूला क्या होता है, इफ़ का उपयोग कैसे करते हैं, इफ़ कहते किसे हैं, ये सारी चीज़ें हमने आपको बताया था। तो दोस्तों आज के क्लास में हम आपको बताएंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंतर्गत इफ़ विथ एंड क्या होता है, इफ़ विथ एंड क्या होता है, इफ़ विथ एंड का उपयोग कब करते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है, ये एक एक करके हम आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताएंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सब सीखो जी में। तो दोस्तों हम यहाँ पे क्या नाम है कि एक्सेल को कर देते हैं ओपन, जो कि पहले से हमने चार्ट को बना करके रखा था। आप चाहे तो चार्ट को बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और क्या नाम है कि वीडियो को स्टॉप करके आप पूरी तरीके से चार्ट को बना लेंगे तो समझ में आपको आ जाएगा। सबसे पहले दोस्तों चार्ट को आप क्रिएट करिए, तब तक मैं आपको बताता हूं कि इफ विथ एंड का उपयोग कब करते हैं। ठीक है, किस समय करते हैं कि जब हमें इफ विथ एंड की जरूरत पड़ जाती है। देखिए, इफ के बारे में हमने बताया था कि जब हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं, जब हम इफ के बारे में बताया था कि इफ का उपयोग करते कैसे हैं, तो हमने बताया था कि जब क्या नाम है कि इफ का उपयोग उस समय करते हैं जब हमारे पास क्या नाम है कि कोई भी कंडीशन, चाहे टेक्स्ट बेस हो चाहे नंबर बेस हो, ये अगर क्या नाम है कि कंडीशन अगर टेक्स्ट बेस दिया जा रहा है या फिर नंबर बेस दिया जा रहा है तो हम उसमें इफ का उपयोग करते हैं। जैसे में हमने बताया था कि यदि मान लीजिए कि कोई क्लास में कोई बच्चा है, अगर उसका जो मतलब कि टोटल मतलब कि एक सब्जेक्ट का जो टोटल पूर्णांक यदि मान लीजिए कि 70 यानी कि 70 है और उसमें हमने कंडीशन दिया कि यदि आप इसमें 30 पाएंगे तो पास हो जाएंगे। ठीक है, 30 पाएंगे तो पास हो जाएंगे या फिर आपको क्या मिलेगा, गुड मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, गुड मिलेगा। अगर ऐसा सिस्टम होता है तो उसका उस सिस्टम के अनुसार, उस सिचुएशन के अनुसार हम इफ का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगर वो 30 पाएगा तो क्या रहेगा आपका, या तो पास होगा या तो गुड मिलेगा या तो वो बेस्ट रहेगा। लेकिन 30 के एबव जाएगा तब भी बातें वही रहेगी, और अगर ये 30 से नीचे आता है तो वो गुड नहीं रहेगा, बल्कि आप जो कंडीशन देना चाहते, जो प्रमाण देना चाहते हैं आप उसमें दे सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आपका कंडीशन चाहे टेक्स्ट बेस हो और अगर आपका कंडीशन चाहे नंबर बेस हो तो उस कंडीशन में आप इफ फंक्शन का उपयोग कर सकते हो, उसमें प्रमाण देने के लिए कर सकते हैं कि ये किस प्रकार का प्रमाण इनको दिया जाए। ठीक है, लेकिन इफ विथ एंड की बात करेंगे, यहाँ पे आपको मैं दिखा दूं। ठीक है, इसको यहाँ से कर देता हूँ डिलीट। यहाँ पे इफ विथ एंड, ठीक है, इफ विथ एंड का हम बताएंगे आपको AND। ठीक है, इसका उपयोग कब करते हैं। ठीक है, या फिर केवल एंड की बात करें तो ये तो एंड क्या लिख रहा है, एंड की बात करेंगे कि इसका उपयोग हम कब करते हैं। तो देखिए, एंड की बात तब होती है या फिर एंड का उपयोग तब करते हैं जब हमारे पास क्या नाम है कि कंडीशन अलग अलग हो। ठीक है, कंडीशन क्या हो, अलग अलग हो, नंबर बेस भी हो और टेक्स्ट बेस भी हो, दोनों एक साथ हो। तो ऐसे सिचुएशन में क्या नाम है कि हमें क्या करना पड़ता है, इफ विथ एंड का उपयोग करना पड़ता है या फिर एंड का उपयोग करना पड़ता है। यानी कि जैसे मान लीजिए कि आप इसमें देख लीजिए, यहाँ पे जो मैं ये डेटा बनाया हूँ, जबकि इफ का भी उपयोग मैं आपको बताया था, तो इफ के उपयोग में ये दोनों डेटा क्या थे, अलग अलग थे। मार्ग वाला अलग था, सेल्स वाला अलग था। अभी मैं मार्ग और यानी कि प्रोजेक्ट और सेल्स को क्या किया हूँ, एक में कर दिया हूँ। यानी कि मैं इसमें कहा हूं कि यहाँ पे क्राइटेरिया में देखिए कि जिसका प्रोजेक्ट क्या है, जिसका प्रोजेक्ट मार्ग है और उसका सेल्स क्या है, 1 लाख है। क्या है, 1 लाख है, तो उसके में इंसेंटिव क्या है, यस आए। क्या है, इंसेंटिव यानी कि प्रमाण क्या है, यस आए। जिसका प्रोजेक्ट मार्ग हो और उसका सेल्स 1 लाख हो तो उसमें जो प्रमाण आए, इंसेंटिव आए, वो यस आए। यस के जगह पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, सेलेक्ट लिख सकता हूँ, नॉट सेलेक्ट लिख सकता हूँ, या पास लिख सकता हूं, या फेल लिख सकता हूं, या गुड लिख सकता हूं, या वेरी गुड लिख सकता हूं। आपको जो प्रमाण देना है दे सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन की बात जब आती है कि आपका टेक्स्ट बेस भी हो कंडीशन और नंबर बेस भी हो, ये दोनों एक साथ हो और आपको प्रमाण देना हो, तो ऐसे कंडीशन में हम एंड का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के क्लास में हम आपको यही चीजें बताएंगे। आपको समझ में आ भी रहा होगा कि एंड का उपयोग कब करते हैं, किस समय करते हैं। ठीक है, और इफ विथ एंड आपका दोनों एक साथ कैसे उपयोग होता है। जैसे कि दोस्तों अगर मैं देखिए यहाँ पे ये इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, मैं
हैं, जैसे मान लीजिए कि एक मान लीजिए कि आप कहीं पे एडमिशन करा रहे हैं, ठीक है, क्या करा रहे हैं, एडमिशन करा रहे हैं, ठीक है, एडमिशन आप करा रहे हैं, तो एडमिशन में क्या नाम है कि रिक्वायरमेंट किया गया है, डॉक्यूमेंट क्या नाम है कि रिक्वायरमेंट किया गया है, डॉक्यूमेंट का क्या किया गया है, रिक्वायरमेंट किया गया है, किस किस का रिक्वायरमेंट किया गया है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास हाई स्कूल का होना चाहिए, ठीक है, हाई स्कूल का डॉक्यूमेंट होना चाहिए और इंटरमीडिएट का होना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद क्या नाम है कि कोई ग्रेजुएट का होना चाहिए, ठीक है, कोई क्या नाम है कि ग्रेजुएट का होना चाहिए, और उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए, आधार होना चाहिए, आधार के साथ साथ आपके पास फोटो होना चाहिए, ठीक है, ऐसे में कंडीशन उसमें दिया गया है। तो दोस्तों अगर ऐसे में कंडीशन दिया है और इसमें क्या नाम है कि डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट में इन चीज़ों को रखा गया है, साथ में मान लीजिए कि यहाँ पे मोबाइल नंबर भी मांगा गया कि मोबाइल नंबर भी होगा, तो आपका एडमिशन क्या नाम है कि हो जाएगा। कोई एक डॉक्यूमेंट यदि नहीं है तो आप उसमें आपका एडमिशन जो क्या नाम है कि एडमिशन के सिस्टम में क्या नाम है कि प्रॉब्लम आएगी। तो अगर ये तीनों सब दे दिया गया है तो मैं इसको क्या करूंगा, यस कर दूंगा, ठीक है, मैं इसको क्या कर दूंगा, यस कर दूंगा। अगर ये तीनों दे दिया गया तो मैं इसे यस कर दूंगा। अगर ये तीनों ये सब नहीं दिया गया है, ये सब अगर मान लीजिए कि नहीं दिया गया, मान लीजिए कि ये क्या नाम है कि यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसमें लाके पेस्ट करके बताता हूँ। अगर मान लीजिए कि उसके अंतर्गत क्या नाम है कि यूजी का डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है, तो नो करेंगे। या फिर हो सकता है कि उनके पास क्या नाम है कि यूजी के अलावा अभी इंटर का ही नहीं मिला है, ठीक है, सॉरी आधार यहाँ पे यूजी करना था, यूजी का नहीं है, ठीक है, आधार नहीं है, ठीक है, तो ये कंडीशन ऐसे आ रहे हैं जो कि दो डॉक्यूमेंट इसमें नहीं मिले हुए हैं, ठीक है, तो इसमें ऐसे कंडीशन में तो हम एडमिशन नहीं रखेंगे, ठीक है, नहीं लेंगे। हमें पूरा चाहिए, यहाँ पे पूरा डॉक्यूमेंट चाहिए। क्या चाहिए, हाई स्कूल, इंटर, जो भी है, यूजी, आधार, फोटो और मोबाइल नंबर। या हो सकता है कि इसमें कोई एक ना हो, ठीक है, मोबाइल नंबर तो होगी तो फिक्स है, फोटो मान लीजिए कि अगर ना हो तो उसमें भी हम क्या करेंगे, फोटो नहीं रहेगा तो भी हम एडमिशन के लिए वैलिड नहीं करेंगे उन्हें, ठीक है, ये चीज़ है। तो इस कंडीशन में जब आती है सिचुएशन कि हमारे पास क्या नाम है कि कंडीशन दो एक हो या एक से अधिक हो, तो ऐसे सिस्टम हम किसका उपयोग करते हैं, अपने एंड का उपयोग करते हैं। अगर मैं देखिए यहाँ पे अगर इक्वल लिख करके यहाँ पे एंड लिखता हूँ कुछ इस प्रकार से और इसे टैब दबाता हूँ, देखिए क्या कर रहा है, लॉजिक 1 लॉजिक 2 ऐसे कह रहा है ना, लॉजिक 1 लॉजिक 2 ऐसे कर रहा है। अगर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इसे समझ जाए कि एंड का उपयोग, एंड जो होता है इसका उपयोग होता कैसे और किस लिए किया जाता है, ठीक है, ये चीज़ है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको फिर एक बार बता देता हूँ कि यहाँ पे मैंने जो प्रोजेक्ट रखा है, ये मार्ग रखा हुआ क्राइटेरिया में, और इंसेंटिव मैंने यस दिया है कि जिसका प्रोजेक्ट क्या हो, मार्ग हो, ठीक है, और उसका क्राइटेरिया जो मतलब कि सेल्स है वो 1 लाख हो या फिर 1 लाख से ऊपर भी हो, तो उसका क्या आ जाए, यहाँ पे यस आ जाए, ठीक है। मार्ग प्रोजेक्ट क्या होना चाहिए, मार्ग होना चाहिए, और सेल्स जो आपका क्वांटिटी यानी कि सेल्स का जो उसका रेंज रखा गया है वो 1 लाख रखा गया है, तो 1 लाख रहेगा तो यस रहेगा, या 1 लाख से ज़्यादा रहेगा तो यस होगा, अगर उससे नीचे रहेगा तो वो नो रहेगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये है प्रोजेक्ट मार्ग है, लेकिन ये यस नहीं आएगा क्योंकि सेल्स की क्या है, इसका कम है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका, ये देखिए आपका ज़्यादा है तो यहाँ पे यस आएगा, ये फिक्स है, लेकिन उस कंडीशन में हमें फार्मूला लगा करके चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पे एंड बता देता हूँ आपको कि एंड पहले देखते लगा करके, तो इक्वल लगाते हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं, एंड का फॉर्मूला लगाते हैं, टैब प्रेस करते हैं। यहाँ पे क्या करा, लॉजिक, क्या करा है कि लॉजिक, तो लॉजिक में जैसे कि मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, मार्ग को ले रहा हूँ, ठीक है, मार्ग लेने के बाद मैं यहाँ पे डबल, यहाँ पे इक्वल लगाता हूँ, इक्वल लगाने के बाद डबल इन्वर्टेड कामा लगाता हूँ, और डबल इन्वर्टेड कामा में मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, मार्क को लिख देता हूँ, डबल इन्वर्टेड कामा को बंद करता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे सिंगल कामा देता हूँ, सिंगल कामा देने के बाद यहाँ पे मुझे क्या लेना है, सेल्स को सिलेक्ट करना, ठीक है। सेल्स देखेंगे यहाँ पे कॉलम नंबर क्या है, ई है, ठीक है, कॉलम नंबर ई है और रो नंबर 4 है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, E4 लिखेंगे, वो आपका सिलेक्ट हो जाएगा, देखिए ऐसे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे क्या देते हैं कि यहाँ पे हम दे देते हैं आपका जो है कि लेस देन दे देते हैं, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे फिर इक्वल देते हैं। इक्वल देने के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 लाख, ठीक है, यानी कि 50 लिख देता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे कोई प्रमाण नहीं दिया है, ठीक है, कोई प्रमाण नहीं दिया है, एंड लिखा है, एंड लिखने के बाद मैं प्रोजेक्ट को सिलेक्ट किया और इक्वल आकर के डबल इन्वर्ट में मैंने मार्ग लिखा, प्रोजेक्ट का नाम जो लिखा था, ठीक है, कामा लगा, फिर मैंने यहाँ पे सेल्स को सिलेक्ट किया, ठीक है, और फिर इस तरीके से ग्रेटर लेस देन दे करके इक्वल आ करके, ठीक है, 1 लाख मैंने लिखा। अगर मैं ऐसे कंडीशन में यस करता हूं तो ये फॉल्स दे रहा है, फॉल्स दे रहा है, और यहाँ पे मैं अगर
डबल क्लिक करता हूं, डबल क्लिक करने से देखिए ट्रू उसी का दे रहा होगा जिसका प्रोजेक्ट मार्ग होगा, ठीक है, और सेल्स क्या होगा 1 लाख होगा या 1 लाख से अधिक होगा। देखिए ये दोनों आप यहां से देखिए, ठीक है, यहां से इसको देखिए और कहीं पे ये देखिए आपका क्या दे रहा है, देखिए दे रहा है ना, ये जिसका मतलब प्रोजेक्ट मार्ग है, ठीक है, जिसका प्रोजेक्ट मार्ग है और जो सेल्स है वो 1 लाख है, 1 लाख से अधिक है, उन्हीं का क्या दे रहा है, आपका ट्रू दे रहा है, बाकी को क्या किया गया है, फॉल्स किया गया है। ये केवल एंड है, क्या है, केवल एंड है। लेकिन ऐसे कंडीशन में अगर हम इफ का उपयोग कर लेते हैं तो कैसे होगा, चलिए इसको मैं यहां से हटा देता हूं, ठीक है, मैं इफ का उपयोग बताता हूं करके कि इफ का उपयोग हम कैसे करेंगे, इफ के साथ जो एंड आपका आएगा वो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैं यहां पे इक्वल लिखता हूं और यहां पे इफ लिखता हूं, टैब बटन प्रेस कर लेता हूं और यहां पे AND लिख करके एंड लगा लेता हूं, ठीक है। इस तरीके से मेरे पास हो गया। अब मैं यहां पे मार्क को सिलेक्ट यानी कि जो प्रोजेक्ट है इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है, और फिर मैं क्या करता हूं कि इक्वल लगाता हूं, इक्वल लगाने के बाद डबल कामा में मैं यहां पे क्या लिखता हूं कि मार्ग लिख देता हूं, ठीक है, मार्ग लिख देता हूं। मार्ग लिखने के बाद मैं यहाँ पे डबल कामा बंद करता हूँ, सिंगल कामा लगाता हूँ, सिंगल कामा लगाने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो सेल्स था E4 था ना, मैं यहाँ पे E4 लिख रहा हूँ। E4 लिखने से क्या हो रहा है कि ये सिलेक्ट हो जा रहा है, ठीक है, और मैं यहाँ पे लेस देन दे करके इक्वल देता हूँ। इक्वल देने के बाद पुनः फिर से मैं क्या करता हूँ कि 1 लाख टाइप कर देता हूँ और फिर यहाँ से जैसे ही कोष्टक बंद करूंगा तो ये किसका हो गया, ये लॉजिक का हो गया, ये किसका हो गया, ये पूरा यहाँ से लॉजिक का हो गया। अभी देखिए हमें क्या नाम है कि वैल्यू इफ का देना है हमें यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, सिंगल कामा, ठीक, सिंगल कामा लगाऊंगा, ठीक है, और यहाँ पे फिर डबल कामा दूंगा और यहाँ पे मैं यस दे दूंगा, ठीक है, और डबल कामा बंद, सिंगल कामा फिर दूंगा और यहाँ पे डबल कामा बंद और फिर यहाँ पे नो दूंगा और फिर डबल कामा बंद, कोष्टक को क्या करूंगा, बंद कर लूंगा, ठीक है। अब ये पूरी तरीके से फाइन हो गया यानी कि कंप्लीट हो गया। यहाँ से इंटर करेंगे, अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, मैं यहाँ पे क्लिक करके डबल क्लिक करता हूँ तो अब ये देखिए रिजल्ट कैसे आपका ऑटोमेटिक क्या नाम है कि चेंज हो रहा है, ये देखिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे F2 दबा करके अगर एक वैल्यू को मैं इसमें बढ़ा देता हूँ तो ये देखिए ऑटोमेटिक क्या हो गया, सही हो गया। ये देखिए यस है ना, अगर मैं यहाँ पे F2 दबा करके इसको मैं यहाँ से क्या करता हूँ, कम कर देता हूँ तो देखिए ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, ये नो हो जा रहा है। तो दोनों इस तरीके से हम एंड का उपयोग करते हैं। फिर से मैं एक बार इसको डिलीट करके फिर से मैं यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ और फिर से एक बार बताता हूँ, इक्वल लगाएंगे, यहाँ से इफ लगाएंगे, टैब बटन प्रेस करेंगे, एंड का उपयोग करेंगे, टैब बटन प्रेस करेंगे, सिलेक्ट हो जाएगा और इसके अंतर्गत प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है। प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपको इक्वल देना है, इक्वल देने के बाद आपको डबल कामा देना है, डबल कामा के बाद आपको क्या करना है, मार्ग को यानी कि जो प्रोजेक्ट है उसको लिखना है। लिखने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे सिंगल कामा देंगे और जो सेल्स है सेल्स, तो कॉलम नंबर E है, रो नंबर 4 है, तो हम E4 यहाँ पे टाइप कर लेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंतर्गत, ठीक है, लेस देन दे करके इक्वल लिखेंगे और यहाँ पे मैं लाख लिखेंगे यानी कि 4 और 5 और उसके बाद कोष्टक को बंद करेंगे, सिंगल कामा देंगे, डबल कामा देंगे और यहाँ पे यस लिखेंगे, डबल कामा बंद, सिंगल कामा फिर डबल कामा, यहाँ पे क्या करेंगे, नो लिखेंगे, डबल कामा बंद और कोष्टक को क्या करेंगे कि बंद करेंगे। अब देखिए इंटर करते हैं तो आपकी वैल्यू वही दे रही है। तो दोस्तों यहाँ पे इस चीज को दिया जा रहा है कंडीशन में, अगर मैं F2 दबा करके यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ सिलेक्ट, ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है, सिलेक्ट, ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ नो सेलेक्ट, ठीक है, या फिर डी सेलेक्ट या जो भी लिखना लिख देता हूँ डी सेलेक्ट, ठीक है, यहाँ पे डी सेलेक्ट लिख दिया और इंटर किया, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सेलेक्ट लिख दिया और इंटर किया, ये देखिए जिसका सेलेक्ट लिखा गया, जो मैं कंडीशन बताया हूँ वही है, यानी कि जिसका प्रोजेक्ट जो है मार्ग है और अगर उसका सेल्स जो है क्राइटेरिया के अनुसार 1 लाख या 1 लाख से अधिक है तो वो सिलेक्ट है। अगर मैं यहाँ पे रॉक कर देता हूँ, देखिए रॉक कर देता हूँ, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक नो हो जाएगा। रॉक के अलावा अगर मैं कुछ और कर देता हूं यहाँ पे, जैसे कि मैं कुछ और कर देता हूं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे मैं टीवी कर दे रहा हूं, ठीक है, ये देखिए, तो ये देखिए तब भी आपका आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे मार्ग लिखूंगा, इंटर करूंगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये चीजें दोस्तों आपको समझ में आ रही होगी कि ये कैसे आपका हुआ है, ठीक है। तो एक और इसी तरीके से मेरे पास यहाँ पे देखिए चार्ट है, एक और है, एक देखिए एक और है, इसमें मैंने क्या दिया है, यहाँ पे मैंने क्या दिया है कि टीम लीडर दिया है, यहाँ पे डिपार्टमेंट दिया है,
यहाँ पे वर्किंग डेट दिया है। ठीक है, टीम लीडर में नेम है, डिपार्टमेंट में क्या सेल्स है और यहाँ पे वर्किंग डे। क्राइटेरिया में जिसका इसी तरीके से मैं दोस्तों एक और यहाँ पे चार्ट लिया हूँ। इस चार्ट में देखिए क्या दिया गया कि टीम लीडर दिया गया, डिपार्टमेंट दिया गया, वर्किंग डेट दिया गया है। ठीक है, वर्किंग डेज दिया गया है। तो यहाँ पे क्राइटेरिया देखेंगे, क्राइटेरिया में मैंने बताया कि जिसका डिपार्टमेंट सेल्स है और उसका वर्किंग डेट्स क्या है 130 से एबव है या 130 है, तो उसका इंसेंटिव यस होना चाहिए, यानी कि उसका प्रमाण क्या होना चाहिए, यस होना चाहिए। या फिर मैं कुछ और कह सकता हूं कि पास होना चाहिए, या फिर क्या नाम है कि सेलेक्ट होना चाहिए, या गुड होना चाहिए, या वेरी गुड होना चाहिए। ये चीजें कुछ भी इसमें मैं इंसेंटिव में दे सकता हूं। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या दिया है कि जिसका डिपार्टमेंट क्या होना चाहिए, डिपार्टमेंट सेल्स होना चाहिए और उसका जो वर्किंग डेज है, यानी कि जो वर्क किए गए उसके जो कार्य दिन है वो जो आपके हैं वो क्या नाम है कि 130 हो या 130 से एबव हो, वो क्या होना चाहिए, यस होना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में भी हम क्या कर सकते हैं कि इफ का उपयोग और एंड का उपयोग कर सकते हैं, इफ विथ एंड का उपयोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए इक्वल लगाएंगे, यहां से इफ लिखेंगे और टैब बटन प्रेस करेंगे, एंड लगाएंगे और यहां से सिलेक्ट कर लेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहां से डिपार्टमेंट को सिलेक्ट कर लेंगे। डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करने के बाद हम यहां पे इक्वल देंगे, इक्वल देने के बाद यहां पे डबल कामा देंगे, डबल कामा में यहां पे हम क्या लिख देंगे, सेल्स लिख देंगे, डबल कामा बंद करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहां पे हम क्या करेंगे कि सिंगल कामा देंगे और यहां पे यानी कि जो वर्किंग डे है इसे सिलेक्ट करेंगे। तो ये वर्किंग डे जो आ रहा है कॉलम नंबर ई रो नंबर 3 यानी कि E3 आपका आएगा, ये आपका देखिए सिलेक्ट हो गया। और फिर यहाँ पे हम देते हैं लेस देन और यहाँ पे इक्वल लगाते हैं। इक्वल लगाने के बाद हम यहाँ पे देते हैं 130 और यहाँ पे कोष्टक को बंद करते हैं, सिंगल कामा डबल कामा और यहाँ पे हम लिखते हैं यस और यहाँ पे डबल कामा देते हैं, सिंगल कामा डबल कामा में लिखते हैं नो और यहाँ पे डबल कामा कोष्टक को बंद करते हैं। सेम वही चीज है, बस वहाँ पे 1 लाख की जगह पे क्या कर दिया गया कि आपका 130 कर दिया गया है। ठीक है, अब इंटर करेंगे, ये देखिए। ठीक है, उसके अनुसार मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा इस पे, तो ये ऑटोमेटिक कुछ इस तरीके से प्रमाण देखिए आपका आ गया है। तो इस तरीके से दोस्तों आप इफ विथ एंड का उपयोग कर सकते हैं जब आपके पास जो कंडीशन हो, यानी कि जो कंडीशन दिया गया है टेक्स्ट बेस और नंबर बेस दोनों एक साथ हो, तो उस अवस्था में आप इफ विथ एंड का उपयोग कर सकते हैं। इंसेंटिव में आप कुछ भी दे सकते हैं, चाहे आप यस दे सकते हैं, चाहे आप क्या नाम है कि और भी जो चीज देना आप उसमें दे सकते हैं। और जरूर नहीं कि जो मैंने चार्ट बनाया इस चार्ट के अनुसार आप करेंगे, आप अपने हिसाब से कोई भी चार्ट बना सकते हैं, कोई भी डेटा बना सकते हो, उस डेटा में जो भी आपको प्रमाण देना है आप दे सकते हैं। सैलरी शीट में आप कर सकते हैं जिसकी सैलरी 20,000 से एबव हो या 20,000 वो क्या नाम है कि बेस्ट माना जाएगा, तो उस कंडीशन में आप इसका उपयोग कर सकते हैं, इफ विथ एंड का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप कंडीशन दे रहे हैं उसके अंतर्गत कि जिसका डिपार्टमेंट क्या है कि पोस्ट जो है मैनेजर है और उसकी सैलरी क्या है 20,000 से ऊपर है या फिर 20,000 है, तो उसको हम क्या करेंगे, बेस्ट मानेंगे। तो उस कंडीशन में भी आप ऐसे इफ विथ एंड का उपयोग कर सकते हैं। तो आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी कि ये कैसे उपयोग किया जाता है इफ विथ एंड का। तो उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आई है। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।